पर जन्मोत्सव समारोह के आयोजन पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और अपने महापुरुषों संतों गुरुओं महापुरुषों को बहुजन समाज के जन्मे पूर्वजों को संतों को गुरुओं को नमन करते हुए आदरणीय और आरती मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस 133वीं जयंती के पावन अवसर पे मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, युवा साथियों, माताओं बहनों, बच्चों, सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। साथियों, आज का जो दिन है 14 अप्रैल, वह 14 अप्रैल क्रांति का दिन है। क्रांति का दिन उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया था। सामाजिक बुराइयां जब उन्होंने झेली, धीरे धीरे उनको पूरी समाज की स्थिति के बारे में ज्ञान हुआ। दर्द समस्याओं को जब उन्होंने सहा तो उनके दिमाग में ये बात जरूर आई कि क्या हम ही पीड़ित और परेशान हैं? ऐसे भारत देश के आम नागरिक भी पीड़ित और परेशान होंगे। मेरा यह मानना है कि अगर कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति जब पढ़ लेता है तो वो निश्चित तौर पर सोचने और समझने के योग्य हो जाता है। तो बाबा साहब ने जब अपनी समस्याओं को देखा, प्रताड़ना को देखा सामाजिक स्तर पे, तो उन्होंने इस बात का विचार किया कि आखिर हमारे देश और हमारे समाज में मानव और मानव के साथ भेद क्यों किया जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर वो खोजते रहे, ठीक वैसे जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध तो राजा के बेटे थे, लेकिन बाबा साहब किसके बेटे थे? बाबा साहब किसके बेटे थे? दलित के बेटे थे। आज हमारे समाज में दलित वर्ग को एक अलग दर्जा मिला हुआ है और बड़े सामाजिक बड़े और दलित का तो आप नहीं होंगे। दलित का अगर आप नहीं जानते होंगे तो 60 में समझिएगा, एक ऐसे समाज में बनूंगा, एक ऐसे व्यक्ति की बनूंगा जिसको दाल की तरह डाल दिया गया हो। दाल आप खाए ना, अरहर की दाल साबुत होती है और एक दली हुई दाल होती है। दली हुई दाल को अगर खेत में बोते हो तो वो दाल कभी उगती नहीं है, कभी वो जमती नहीं है, कभी वो पौधा नहीं बनता है। उसी दाल के दलने वाले शब्द से, मतलब भावार्थ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कि दलित हम उस वर्ग, उस समाज को कहेंगे कि जितना भी उसको समझा लो वो कभी भी बुद्धिमान नहीं बनेगा और न कभी अपने हक अधिकार के लिए पूरी तरह लड़ सकेगा। वह या तो अंध भक्त बनेगा, वह किसी न किसी की पूजा अर्चना में लग करके अपने भविष्य का रास्ता देखता रहेगा। तो बाबा साहब उस परिवार से थे जिसको आज हमारे भारतीय समाज में दलित का दर्जा दिया जाता है। बाबा साहब ने अथक प्रयास किया, न जाने क्या क्या किया। आज बाबा साहब के उस त्याग की हम समीक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि बाबा साहब के उस दर्द को महसूस कर पाए। सोचिए, अगर अभी यहाँ पर सब जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर से फोन आ जाए कि मेरे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बुखार आ गया, अभी तुरंत आप जो है माइक रख करके और इस कार्यक्रम को छोड़कर भाग जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? बताइए।
लेकिन बाबा साहब के बच्चे, बेटे, पत्नी, सभी लोग देहांत हो गया, सभी का सभी लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन माया में नहीं फंसे। तो बाबा साहब ने अपने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। बताइए, बाबा साहब ने अपने पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभाई कि उन्हें पूरा या संसार या कह लो भारत देश के हर बच्चे के अंदर जान भरनी है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा त्याग किया और त्याग करके आपके देश को क्या दिया? भारतीय संविधान दिया ना। और भारतीय संविधान किस लिए दिया? हक और अधिकार पाने के लिए। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान आज लागू है? आज भारतीय संविधान लागू है? भारतीय संविधान के चलाने वालों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। जब भारतीय समाज को संविधान को चलाने वाले दिमाग में जब गोबर भरा रहेगा तो संविधान कैसे चलेगा? आप मुझे बता दीजिए कि दारू पी करके गाड़ी चलाओगे तो चलेगी? बोलिए आप मुझे। अगर आप शुद्ध दिमाग से गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी कितनी भी खटारा हो, ब्रेक खराब हो रहा हो, क्लच काम ना कर रहा हो, तो भी गाड़ी चली जाएगी ना। लेकिन अगर दारू पी करके गाड़ी चला रहे हो तो नई गाड़ी भी अगर दे दें तो उसको भी जाकर के किसी खंते में आप गिरा देंगे नहीं गिरा देंगे। तो इस देश में जितने भी लोग इस सत्ता में आजादी के बाद से बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में न बाबा साहब हैं और न भगवान बुद्ध हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम दलित बने रहो, कभी बाबा साहब भीमराव का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कभी लागू न होने पाए। इसलिए आपको कार्यक्रम करने से रोका जाता है, इसलिए आपको सत्ता में जाने से रोका जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा? ऐसे उंगली दिखाई ना कि दिल्ली पर कब्जा कर लो, कहा कि नहीं कहा? सब लोग जानते हैं, पूजा कर लेते हैं, मानते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, गीत गा लेते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी पावर दी है वो आपके वोट के चोट में दी है ना। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो क्या होता है, मुझे बता दीजिए। सबका वोट बिक जाए, ओबीसी बड़ा खुश होता कि मैं दलित नहीं हूँ, ओबीसी बड़ा खुश होता कि मैं दलित नहीं हूँ, लेकिन ओबीसी भी दलित की कैटेगरी में आता है, तो जब वोट देने की बारी आती है तो मुझे अपने पर ही कंट्रोल नहीं है। मतलब हमारा वोट इधर उधर चला जाता है, और जब इधर उधर हमारा वोट चला जाता है तो बाबा साहब को अंतःकरण से मानने वाला नेता क्या नेता बन पाएगा? कभी नेता नहीं बन पाएगा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, इस मंच पर कोई भी चढ़ेगा, चाहे वो बाबा साहब को मानने वाला हो और चाहे बाबा साहब को ना मानने वाला हो, इस मंच से वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है और ये बैठा हुआ समाज बाबा साहब को मानने वाला है। और अगर यहाँ पर बाबा साहब के खिलाफ बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा, यही है ना। तो जैसा समाज होता है वैसे ही नेता बनता है, और आप जिसको वोट देते हो वही दिल्ली का दरवाजा खटखटा सकता है या दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग अन्य लोगों की तरह बाबा साहब को पूजने में लग गए हैं और अपनी जाति बिरादरी। बड़ी समस्या तो ये भी है, जैसे मैं मौर्य हूँ तो मैं मौर्य के लिए मरूंगा, ये आदत बन गई है। ठीक है, मैं एससी हो गया तो मैं एससी के लिए मरूंगा, चाहे वो सही हो और चाहे गलत हो, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। उदाहरण बताऊं मैं आपको, भगवान बुद्ध, दो भाई थे, देवदत्त और तथागत गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ तो धर्मी थे ना। धर्मी का मतलब है मानव हित में उनके प्रति दया और करुणा थी।
देवदत्त था। वो क्या करता था कि मैंने इस पक्षी को मारा है, इस पर मेरा अधिकार है। वो पक्षियों को मार मार करके अपनी पराक्रम दिखाता था। वैसे ही कई सारे ऐसे राजा हुए हैं जो जनता को मार मार के अपना पराक्रम दिखाते हैं। तो भगवान बुद्ध और देवदत्त दोनों भाई भाई थे, तो भगवान बुद्ध ने देवदत्त का साथ क्यों नहीं दिया? बताइए, आप दोनों एक ही घर के, एक ही परिवार के थे, फिर भी भगवान बुद्ध की विचारधारा एकदम अलग और देवदत्त की विचारधारा एकदम अलग थी। तो यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई हो गई। यहाँ पे परिवार की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे जाति की लड़ाई नहीं, यहाँ पे बिरादरी की लड़ाई नहीं है। आपके इस समाज में अच्छे लोग भी पैदा होते हैं और बुरे लोग भी पैदा होते हैं, तो हमें अच्छे लोगों के साथ चलना है। ठीक ऐसे ही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा सम्राट अशोक के जमाने में। सम्राट अशोक ने धरती पर जो भगवान बुद्ध का धम्म था वो पूरी तरह उतार दिया था। और उसी समय में उनका एक भाई था सुसीम, जो क्या करता था, सम्राट अशोक को कभी भी गद्दी पर बैठने नहीं देना चाहता था। वो जाता था जनता के बीच में शोषण करता था, अत्याचार करता था, और सम्राट अशोक उसको रोकने का प्रयास करते थे। एक दिन उसने जब अपनी सीमा पार कर दी तो सम्राट अशोक ने उसको काट डाला और तब हो गया अधर्म पर धर्म की विजय। मेरी बात आप समझ रहे हैं साथियों? हमारा कारवां उस दिन से शुरू हो गया था। आज बात बड़े भाई साहब मास्टर जी ने कहा राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन सत्ता की बात जरूर करूंगा। मेरा यह कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से कोई गाड़ी लेकर के या अभी रैली लेकर के आए हैं भाई साहब, तो रैली लेकर के आपको लखनऊ तक जाना है और आपकी उम्र भी देख रहा हूँ लगभग 45-50 के आसपास है। तो अगर ज्यादा देर आप इनको दौड़ाओगे तो ये सर जी जो है थोड़ा सा थक जाएंगे। नहीं थक जाएंगे? और आप बोलोगे कि नहीं सर जी ही इस कारवां को आगे लेकर के चले, तो ये कारवां 5 दिन में भी लखनऊ नहीं पहुंचेगा। गलत बोल रहा हूं या सही? बात हमारा है कि हमारा कारवां लखनऊ पहुंचना चाहिए। कौन ले चल रहा है? जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो सबको अपने साथ लेकर चल रहा हो, उसको आप लखनऊ और दिल्ली ले चलने का काम करिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति के पीछे आप भक्त बनोगे, चाहे वो बाबा साहब हुए, चाहे सम्राट में नेता हुआ, आपने उसको अपना भगवान मान लिया, तो वही भगवान अत्याचार भी करता है। करता नहीं करता है? जिसको सत्ता की पावर मिल जाए, जिसको बहुत बड़ी पावर हो जाए, तो वो सम्राट अशोक भी बन सकता है और वही धनानंद भी बन सकता है। बन सकती हैं। एक तो मानवतावादी विचारधारा और एक विषमतावादी विचारधारा। और विषमतावादी जो विचारधारा है वो पूरी तरह हॉबी है। आप देख रहे हैं समाज में, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं ना? तो विषमतावादी विचारधारा हम पर क्यों हॉबी है, इसके पीछे आपको विचार और मंथन करना पड़ेगा। मान्यवर कांशीराम को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि अगर आपका बेटा और बेटी मर जाएं, इसी वजह से न रहें, तो उनका दाह संस्कार बाद में करना, पहले आपको इस क्रांति के आंदोलन में, इस कार्यक्रम में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना? तो मान्यवर कांशीराम का ये कहना था कि आपके बेटे के मरने से कहीं ज्यादा जरूरी कार्यक्रम और आयोजन है। हमारी जागरूकता है कि हम सत्ता की तरफ कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हमारे समाज में जब लोग ज्यादा की संख्या में होते हैं, जैसे आप अकेले गांव में अकेले एक व्यक्ति हैं या आपके घर में 4 भाई के बदले एक ही भाई है, तो दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। आप सोचते जो मारेगा हम उसको मार देंगे, जब मार देगा तब क्या मारोगे? लेकिन जो अकेला है वो पूरा साथीराना व्यवहार करेगा। तो हम लोग भारी संख्या में होने की वजह से अस्वस्थ बैठे रहते हैं, आपस में बटे रहते हैं, भाई और भाई हम लड़ते हैं। लेकिन वो जो विचारधारा है विषमतावादी विचारधारा, हम उस विषमता
विसंतावादी विचारधारा से लड़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जिसको हमने आगे किया, जिसको हमने आगे बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं डगमगा गए। और विसंतावादी व्यवस्था इतनी हॉबी है कि आपके नेताओं को अपने कमर के नीचे दबा लेता है, और वही जो वो कहता है वही आपका नेता बोलेगा। आपका वोट भी अगर जाएगा तो इनडायरेक्टली उन्हीं के पास जाएगा। तो बताइए, आपका नेता, आपका गुलाम राम अम्बेडकर को पूरी तरह से लागू कर सकता है, और कैसे आपको दलित, जो वर्ड आपके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस दलित शब्द से आपको विमुक्त मतलब मुक्त कर सकता है, संभव नहीं है। तो आज दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा भवतु शब्द मंगलम। उसके बाद सम्राट अशोक ने, जिन्होंने धम्म को पूरी तरह उतार दिया, उन्होंने कहा सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। लेकिन आज हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं, हमारी बिरादरी ये SC ST OBC, हम SC ST OBC में लड़ते लड़ते बाबा साहब को भी SC ST का नेता बना दिए। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, और वो भारतीय संविधान सभी के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू होता है, और सभी जरूरतमंद, जिसको परेशान और पीड़ित किया जाता है, उसको अधिकार और सम्मान बाबा साहब के संविधान से मिलता है। चाहे वो सवर्ण कैटेगरी का हो, चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो। इसलिए बाबा साहब के लिए मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि बाबा साहब को किसी बाड़े में मत बंद करिए, किसी पिंजड़े में मत करिए। वे हमारे लिए भगवान हैं, पूरे देश के लिए भगवान हैं, और सभी के लिए पूजनीय हैं। लेकिन हम सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में दिल्ली का दरवाजा खोलना है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार आप नारा लगाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अमर रहें। जोर से बोले, थोड़ा आवाज तेज है। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलते चलते आज की इस आयोजक कमेटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मैं मौर्या हूँ, स्पेशली मैं OBC कैटेगरी से आता हूँ, और आपको पता होगा कि OBC ज्यादातर सो रहे हैं। आज यहाँ पर तो कई मौर्य लोगों की फोटो भी लगी हुई है, और मुझे देख करके हर्ष भी हो रहा है। और मैं SC वर्ग को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पित हैं, और बहुत विद्वान भी हैं, युवा साथी बड़े डेडिकेटेड हैं। मैं उनके इस निष्ठा, त्याग, समर्पण के लिए बहुत बहुत बार बार सैल्यूट करता हूं। और आज मेरी तीसरी यात्रा है आपके इस दलमऊ में, और मैं लगातार आपके बीच में बना रहूंगा। हर प्रकार से जैसी भी जरूरत है इस मिशन और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय RP महोदया जी।